अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपना सुनाए ठीक है सर। बस यार बिजी है, रूटीन बहुत बिजी है। और कैसी जा रही हैं क्लासेस? सर बस गुजारा है, नेटवर्क का मसला चल रहा है सर, कुछ समझ भी नहीं आ रही, कट कट की आवाज आती है अक्सर। हम्म। चलो ये है, ना होने से तो बेहतर है ना। सर जी अगर सेमेस्टर ब्रेक हो जाता तो बेस्ट होता था सर। तो बस सेमेस्टर तो ब्रेक ही है क्या? मतलब ये है कि बस ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रहे ना। हाँ ये भी बात सही है सर। एक तो ये भी है ना कि जब यूनिवर्सिटी भी बंदा जाता है तो उसमें भी बंदे को बड़ा टाइम पे जाना पड़ता है। कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, ये भी तो सोचो। यस। अब तो ये है कि आप लोग अपने घर में आराम से बैठे हो, मजे से, और लेक्चर ले रहे हो। कहाँ से मजे से बैठे हुए हैं सर जी। हाँ, तो क्या करना होता है? क्या क्या कर रहे हो? तो आराम से सुकून से बैठे हुए तो घर में। अब तो बाहर भी नहीं निकल सकते ना, हालात ऐसे हैं। वही ना सर। अब पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही अभी तो। सर जी मिड टर्म का क्या लाहे अमल है, कब होंगे, कुछ यार पता? अभी हमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली। अच्छा सर। हम्म। मिड टर्म पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता। अच्छा सर जी। बस तुम लोग आराम से पढ़ते जाओ, बस जब पेपर आएंगे दे देना। कैसे पढ़ेंगे सर जी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क हो नहीं रहा है सर जी, पता नहीं, समझ नहीं आ रही है हमें क्या करना आज दूसरी क्लास है? है। हो गई है सर, पहले जी। एक हो गया सर। ओए होए, अच्छा इतनी सुबह हो गई? 8:30 यस सर, क्लास। सर यही तो यही तो इशू है। मसला है ना, नींद भी खराब ही होती है सर। नींद में होते हैं। किस चीज की क्लास है सुबह? हैं? हेलो। सर टेक्निकल बिजनेस राइटिंग। कौन पढ़ाता है? सर हारून। कौन? सर हारून। सर जी सुनाएं, कैसे हैं? बस यार गुजर रही है, दुआएं हैं आप लोगों की। अल्लाह पाक खुश रखे आप। ओए बड्डी मेरी अटेंडेंस लगाई है कि नहीं? अटेंडेंस हुई नहीं यार। सर हारून की क्लास की बात कर रहा हूँ यार। जवाहर लाइन नहीं तो था तो कहाँ से लगेगी। वो माइक का मसला था, बोला भी था उसको यार। नहीं लगी तेरी? चल सही है, कोई मसला नहीं है। हाँ फिर दोबारा सो जा।
अभी तक स्टूडेंट आए नहीं है आ रहे हैं सर जी। यार। अब तो आप लोग घर में होते हो, 2 मिनट लगते हैं कनेक्ट होने में। सर जी नेट का इशू होता है ना, सारे गांव में चले सर ऑलमोस्ट कोई नहीं डन, क्या तो 29 हो गए। गए ना। नहीं, हमारी तो एक क्लास अच्छी खासी है, इतनी 29 तो नहीं है। 60-70 हैं। यस यस सर। तो 10 ज्यादा है हमारी क्लास की, अच्छा खासी है। पॉपुलेशन बहुत है। अली इमरान क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अभी मुझे तुम लोग के नाम याद होना शुरू हो गए। जी सर। अली मशहूर है हमारी क्लास का पूरी ये बिम्स में। आमिर अब्बासी मशहूर नहीं है? नहीं वो ज्यादा सही है, मशहूर है। ये एरड में ये मशहूर ज्यादा है। मशहूर है। कल तो बड़ी बारिश हुई है यार, मौसम बड़ा ठंडा था कल। वो जी सर जी जी सर। रात को बहुत मजा आया था। किधर सर जी? इस्लामाबाद में। पिंडी में। क्या साइड पे नहीं हुई? पिंडी में तो ही है। आधे तू किधर गया, किधर मजा आया तुझे? घर ही तो रहा। बारिश हो रही थी ना, और टिप टिप कमरे में बरसा बैठ के पानी। तुझे मजा आया। यार कोई भी नाम अपना आधा नहीं लिखेगा, मतलब ये चौधरी इतना नहीं लिखेगा, पूरा नाम लिखना ताकि कल कितना पता लगे भाई कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बिल्कुल यार। कोई एक्स्ट्रा लड़का नहीं आएगा। सर कल हमारी क्लास में जसूस अभी आ ये एक गया लड़के ने जसूस। मलक लिखा हुआ था, ये जो बेचारे नाम से लिखा। Here we go. देखो स्क्रीन आ गई सामने। यस सर। यस सर। चलो अब ऐसा करो कि अपने उसको ना म्यूट कर लो, ठीक है? ओके सर। फिर 10 मिनट के बाद जो है अटेंडेंस लूंगा। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर अटेंडेंस लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सेस कंट्रोल ओवरव्यू आ जाता है, ठीक है? कि हमारे पास एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, ठीक है? एक्सेस कंट्रोल हम बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है नेटवर्क के अंदर जो है सिक्योरिटी वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम लोग कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज लगाते हैं, जिसको हम लोग जो है एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, ठीक है? देखिए एक्सेस का क्या मीनिंग होता है। एक्सेस का मीनिंग हमारे पास ये होता है कि कोई जो है हमारे सिस्टम वगैरह को एक्सेस ना कर सके, ठीक है? एक्सेस उर्दू में हम लोग जैसे पहुंचना कहते हैं, ठीक है? कहीं पर पहुंचना। रसाई। तो वो आपके पास जो है क्या हो सकता है कि आपके पास जो है आपके पास जो है एक किस्म से एक्सेस होती है कि आपके जो है स्विच हो गया, हमारे पास राउटर हो गया, हमारे पास कंप्यूटर हो गया, हमारे पास कोई वेबसाइट वगैरह हो गई, ठीक है? तो उस तक हम ना पहुंच सकें, तो इसलिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया है कि एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी कहते हैं और एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है? इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हमारे पास होगा कि access control is a security technique that regulates who or what can view or use resources in a computing environment। क्या मतलब हमारे पास हो गया कि हमारे पास एक सिक्योरिटी टेक्निक है एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? जो हमारे पास क्या करती है कि जो है यूज रिसोर्सेज और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को एक्सेस करने से बचाती है, ठीक है? मतलब हमें जो एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है? अच्छा, आपके जो रिसोर्सेज से क्या मीनिंग हो गया? रिसोर्सेज का मतलब हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास जो है कंप्यूटर हो गया, हमारे पास प्रिंटर हो गया, हमारे पास जो है हमारे पास वेबसाइट वगैरह हो गई, ठीक है? हमारे पास जो है राउटर हो गया, हमारे पास स्विच हो गया, हमारे पास हब हो गया, ठीक है? ये सारी ये जो है रिसोर्सेज कहलाती हैं। और डेफिनेटली हमारे पास किस एनवायरनमेंट है? कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है? क्योंकि ये सारा एक नेटवर्क बना होता है, ये हर चीज़ आपके नेटवर्क के अंदर होती है, ठीक है? जिस तरह से हम लोग जो है स्टडी प्रीवियस भी करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वो वाली कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, सही है? इतना याद रखना है कि एक्सेस कंट्रोल हमारे पास एक सिक्योरिटी टेक्निक है, ठीक है? इट इज़ ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सिक्योरिटी दैट मिनिमाइज द रिस्क टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हो गया
कि ये हमारे पास एक जो है, हमारे पास जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी में एक्सेस कंट्रोल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो मिनिमाइज कम करता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्क को, ठीक है। यानी कि अगर याद हो तो हमने फर्स्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था कि एवरीथिंग इज अ रिस्क, हर चीज़ हमारे पास रिस्क है। फॉर एग्जांपल अभी देख लें आप लोग कि अगर हम जो है एक्सेस कंट्रोल रिस्क की बात कर रहे हैं तो अब देखें कोरोना वायरस कितना हमारे पास फैला हुआ है कि वो भी ये हमारी जो लाइफ सारी क्या है, हमारी लाइफ सारी रिस्क में इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हमें जो है क्या तदबीर अख्तियार करनी है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए, कि हम लोगों ने जो है घर से बाहर नहीं निकलना, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में जब हम लोग जो है सिक्योरिटी परफॉर्म करते हैं तो वो थ्रू किसकी होती है, हमारे पास एक्सेस कंट्रोल के थ्रू हमारे पास होती है, ठीक है। फिर सी हमारे पास क्या आ जाता है कि क्रिप्टोग्राफिक एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्रिप्टो और ग्राफी का क्या मतलब है। हिडन राइटिंग हमारे पास होती है, ठीक है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो दूसरा बंदा उसको जो ना देख सके, ना पढ़ सके, ठीक है। सिक्योरिटी हमारे पास क्रिप्टोग्राफी है ही हमारे पास ये सब्जेक्ट किसी के रेलेवेंट कि हम लोगों में कोई जो है वो हम लोगों की कोई सिक्योरिटी वगैरह को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, कोई सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर सके। हमारे जो है ऑथेंटिकेशन वगैरह आ जाती है जिसमें हमारे पास जो है यूज़र नेम है, हमारे पास पासवर्ड्स हैं, ठीक है। जो यूज़र नेम हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, पासवर्ड हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसकी हम इनक्रिप्शन करते हैं, उसकी हम डिक्रिप्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यार आवाज़ ना है प्लीज़। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल हमारे पास होती है और एक लॉजिकल, ठीक है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लिमिट्स एक्सेस टू कंप्यूटर्स, कैंपसेस, बिल्डिंग्स, रूम्स एंड फिजिकल आइडियाज। यानी कि हमारे पास जो है फिजिकल से क्या मीनिंग होता है कि जो हमारे पास एक एक्सेस नजर आ रही होती है जिसको हम देख सकते हैं। लॉजिकल का क्या मीनिंग होता है हमारे पास कि जो हमारे पास कनेक्शंस वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स के होते हैं, हमारे पास नेटवर्क के होते हैं, फाइल्स के हमारे पास होते हैं, और हमारे पास डेटा शेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दो टाइप्स के हमारे एक्सेस कंट्रोल है, फिजिकल है और हमारे पास जो लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लिमिट्स कनेक्शंस टू द कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, सिस्टम, फाइल्स एंड डेटा, ठीक है। डेफिनेटली हमारे पास लॉजिकल से क्या मीनिंग होता है कि कोई कमांड्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, कोई पिन वगैरह लगा रहे हैं, उसको करके कर रहे हैं, तो हमारे पास एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, एक सेकंड जरा, ये मैं पिक्चर ले लूं, मुझे सेंड करनी होती है, ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल तो हमारी आपको पता चल गया कि फिजिकल हमारे पास क्या है, जो कैंपस है, बिल्डिंग्स हैं, रूम्स हैं, फिजिकल आईटी एसेट्स वगैरह हैं, ठीक है। एसेट्स वगैरह आपके पास क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अपना जो रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल होता है, उसको हम एसेट वगैरह कहते हैं। लॉजिकल से क्या मीनिंग है कि जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स में, सिस्टम फाइल्स में और डेटा में हम लोग, क्योंकि ये डेटा वगैरह हमने क्यों लिखा है, क्योंकि वी कैन से इट इज़ अ डेटा और वी कैन से इट इज़ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। जी हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। माइक तो मैंने यहीं रखा हुआ है, अपना जरा हेडफोन वगैरह चेक करें अपना। ओके, अच्छा, बेहतर है सर आप। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स हमारे पास जो क्या परफॉर्म करते हैं, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं और ऑथराइजेशन कहते हैं। अच्छा, ये तीन हमारे पास टेक्निक यूज होती हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और हमारे पास ऑथराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आइडेंटिफाई करो कि हमारे पास जो है ये यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन जो है हमारे पास जो क्या करती है कि एक्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है, ऑथराइजेशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो ऑथराइजेशन का मीनिंग ये होता है कि वो जो यूज़र वगैरह है वो ऑथराइज है कि नहीं है, वो मतलब इस
वेबसाइट पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, इस किसी रिसोर्स को यूज कर सकता है कि नहीं यूज कर सकता। ठीक है, मतलब ये सारी आपकी एक्सेस, देखें एक्सेस कंट्रोल आपका जो नेम से ही हमारे पास जाहिर है कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक्सेस की बात करूंगा, कंट्रोल की बात करूंगा, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन भी होगी, ऑथेंटिकेशन भी होगी और ऑथराइजेशन भी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड्स में कि हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह, ठीक है, दैट इंक्लूड पासवर्ड्स वगैरह, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वगैरह। ठीक है, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल में आपका यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह आ जाते हैं। बंद करो अरूज, बंद करके मैं हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑथराइजेशन करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास क्या है कि जैसे कि हम लोग जो है पासवर्ड्स वगैरह एंटर करते हैं साइट के अंदर। ठीक है, वो आपके पास जो पासवर्ड्स हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके वेबसाइट्स के ही पासवर्ड्स हो गए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी जो है आपके जो है कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं, कोई स्विच वगैरह लगाए है उसके अंदर पासवर्ड है, कोई आपने जो है कोई राउटर वगैरह लगाए उसके अंदर पासवर्ड है। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो आपके पास जो है जैसे कि हम लोग एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका हमारे पास एक पिन नंबर वगैरह होता है एटीएम का। ठीक है, जिसको अगर याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि पिन की हमारे पास जो है वो क्या होती है, एब्रीविएशन, इट इज़ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर्स। ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैन हो गया, सिक्योरिटी टोकन्स हो गए, अदर ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, बायोमेट्रिक आपके पास क्या सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम लोग जो है जब यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं फैकल्टी वाले, तो हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं, अटेंडेंस सिस्टम यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास जो है जब हमारे पास जो है जब हम हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड जो जैसे ही वो लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं, हम लोग की अटेंडेंस लग जाती है, उनको पता चल जाता है कि बायोमेट्रिक्स है हमारे पास, वो सारी चीज़ें मैच कर गई हैं। ठीक है, तो बस आपने इतना याद रखना है कि एक्सेस कंट्रोल हमारे पास टू टाइप्स की। एक्सेस कंट्रोल बेसिकली किसे कहते हैं, हम लोग सिक्योरिटी को कहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए दो टाइप्स हमारे पास होते हैं, एक फिजिकल, लॉजिकल। फिजिकल क्या होती है, जो कैंपसेस, बिल्डिंग, रूम और फिजिकल आईटी एसेट जितने भी हो गए। लॉजिकल आपके पास क्या होती है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, सिस्टम फाइल्स होते हैं और हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और हमारे पास किस किस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, हमारे पास आइडेंटिफाई करती है, ऑथेंटिकेट करती है और ऑथोराइज करती है। ठीक है, और देखिए लिखे ऑथोराइजेशन ऑफ यूजर्स, ऑफ यूजर्स मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग यूजर्स है ना, हम लोगों को जो है सिक्योरिटी होगी कि हम लोग कहीं पर कोई साइट वगैरह एक्सेस ना कर सके, कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, फिर हमारे पास पासवर्ड्स आ जाता है, पिन नंबर्स वगैरह आ जाते हैं, बायोमेट्रिक्स आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास देखिए एक डायग्राम से है कि एक्सेस कंट्रोल है, मेरे पास क्रिप्टोग्राफी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है। ठीक है, अब अगर याद हो तो हम लोगों ने क्लास में, मैंने आप लोगों को जब मेरी हम लोग फिजिकली क्लास में अपीयर थे तो मैंने आपको फायरवॉल के बारे में बताया था। ठीक है, फायरवॉल आपके पास क्या थी कि फायरवॉल भी आपके पास एक जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर्स वगैरह को देखें, ठीक है, कंप्यूटर्स में कंट्रोल पैनल वगैरह में जाएं तो आपके पास फायरवॉल का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हम उसको इनेबल करते हैं या हम लोग जो डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो फायरवॉल कहते हैं, यानी कि एक ये फायरवॉल हम लोग, मतलब वॉल किसे कहते हैं, एक दीवार को कहते हैं, उर्दू में हम दीवार को कहते हैं वॉल को। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी, एक फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारे यूजर्स के दरमियान, और जो है हमारे पास जो डिफरेंट यूजर्स के दरमियान सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बीच में वॉल लगा देते हैं कि हम लोग जो है दूसरे किसी एक्टिविटीज़ वगैरह को जो है वो ना कर सकें। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी से ये मीनिंग है कि हमारे पास कोई ये यहाँ पे देखें लिखा है कि एसक्यूएल पोजीशनिंग वगैरह, एसक्यूएल सर्वर वगैरह आपके पास इंस्टॉल है। ठीक है, आपने कोई एसक्यूएल सर्वर वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कोई जो है दूसरा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसकी ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा है कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से मीनिंग ये होता है कि यानी कि आपके पास जो है कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास एप्लीकेशन है, आपके पास कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, आप लोग कोई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो भी आपके पास एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए फिजिकल सिक्योरिटी वगैरह है, हमारे पास ऑप्शनल सिक्योरिटी है, या यहाँ पे देखें सिक्योरिटी एडमिन वगैरह लिखा है। ठीक है, जो आपके पास जो एडमिन का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग जो है लेट्स से कि
हम जो है एडमिन का जो है ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो सिर्फ वही जो है यूजर जो है उसमें चेंजेस वगैरह कर सकता है किसी किस्म की, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है या उसको एडमिन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोलर। पास सारी चीजें, ठीक है, जो कंट्रोल करता है, एडमिन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मैनेजमेंट करता है। आप बहुत सी टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी देखें आपके एक्सेस कंट्रोल के अंदर आ रहा है, हर चीज आपके पास एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमारे पास आ रही है, ठीक है। फिर इसके पास हमारे पास फर्दर कुछ जो है मॉडल्स वगैरह हैं हमारे पास, इसके सर ये एक टाइप्स। डायग्राम था जी, एक दफा फिर समझा दें काइंडली। क्या डायग्राम मैंने एक दफा फिर समझा दें काइंडली थोड़ा सा, नाम भी बता दो दिमाग जरा। में ठीक बैठ गया। उस्मान वासर सर। CR। जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा तो एक दफा फिर इसने रिक्वेस्ट की थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बताएं कि हमारे पास ये एक्सेस कंट्रोल देखें बीच में मैंने एक प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। किसके जी दरमियान सर। प्रोवाइड की है कि हमारे पास एक नेटवर्क में बहुत सी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे फायरवॉल लगी है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह लगे हैं, यहाँ पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के रोल है, यहाँ पे मेरे पास बायोमेट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी मोड्स वगैरह हैं, पॉसिबल फ्लो डायरेक्शंस वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास फायरवॉल से क्या क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास जो है फायरवॉल क्या काम करती है कि रिसोर्सेज के इन बिटवीन यूजर्स और रिसोर्सेज के हमारे दरम्यान एक फायरवॉल लगी होती है। ये भी हमारे पास एक सिक्योरिटी का फीचर है। जो आपके पास फायरवॉल आईडीएस है, ठीक है, क्या है हमारे पास फायरवॉल आईडीएस, एक होता है आईपीएस, एक होता है आईडीएस। अभी कमिंग स्लाइड्स में आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या फायरवॉल से हमारे पास ये तो पता है कि हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आईडीएस है क्या आगे देखेंगे। ऑथेंटिकेशन आपके पास क्या होती है कि क्रिप्टोग्राफी को अब उठाइए हमारे पास ऑलरेडी व्हाट वी हैव कि वी हैव हिडन राइटिंग, ठीक है, कि क्रिप्टो मींस हिडन और ग्राफी मींस राइटिंग, ठीक है। हिडन राइटिंग से मीनिंग हमारे पास ये होता है कि कोई भी हम लोगों ने डेटा वगैरह सेंड करने हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, कोई दूसरा बंदा उसको देख ना सके, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, इसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहते हैं। अच्छा ये बात याद रखें कि जो आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी जो आपका सब्जेक्ट है, इसको हम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्रिप्टोग्राफी आ गए तब भी यही मटेरियल आपके पास होगा, अगर नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी आ जाए तब भी आपके पास यही मटेरियल वगैरह होगा, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे हमारे जो है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह यूज हो रही होती हैं, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर हो गया, आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपके पास गेम्स हो गई, आपके पास कोई और यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए जो आपने इंस्टॉल किए, ठीक है। एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग जो सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हमारे पास होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है कि उस ऑपरेटिंग के अंदर हम जितनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स वगैरह आ जाते हैं, हमारे पास मैक है, हमारे पास डेक है। मैक से क्या मीनिंग होता है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अच्छा मैंडेटरी का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, मैंडेट जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना नेसेसरी, ठीक है, कि लाजिम लाजमी हमारे पास होना चाहिए। मैंडेटरी का भी हमारे पास ये मीनिंग। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या है, a security model in which access rights are regulated by a central authority based on multiple level of security। अच्छा मैक हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक सेंट्रल टीम होती है एक अथॉरिटी की, ठीक है, कि जो प्रोवाइड करती है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल की सिक्योरिटी को। ये हमने मैक यानी कि आप ये कह सकते हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी हमारे पास है, ये हमारे पास वो है जैसे कि हमारे पास जो अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो वो सारी चीजें जो है ऑनर्स वगैरह हो गए इस तरीके, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एनवायरनमेंट, जो कि गवर्नमेंट और मिलिट्री एनवायरनमेंट इसको जो यूज कर रही होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट्स हो गई, इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे एनवायरनमेंट की जगह लिख सकते हैं, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री इंडस्ट्री या गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या है कि एन एक्सेस कंट्रोल मेथड इन विच ऑनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम डेटा और resource set the policies defining who or what is authorized to access the resource। अच्छा DAC हमारे पास, अच्छा MAC हमारे पास क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो उसको रेगुलेट करती है एक्सेस राइट्स को, ठीक है। एक्सेस राइट्स का क्या मीनिंग है हमारे पास कि किस किस को अथॉरिटी है
कि वो रिसोर्सेज वगैरह को यूज कर सके या यूज ना कर सके, ठीक है। एक्सेस राइट्स का मीनिंग ये होता है कि किसके के पास है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यूजर नेम है और पासवर्ड है, अगर वो दोनों मेरे पास करेक्ट है, यूजर नेम भी करेक्ट है, पासवर्ड भी करेक्ट है, तो आपके पास राइट है कि आप लोग जो है अपने साइट के अंदर लॉग इन हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जो जूम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है उस जूम के सॉफ्टवेयर के अंदर आने के लिए। अब जूम भी आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी हम लोग स्लाइड्स में पढ़ रहे थे ना डायग्राम में कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो जूम भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि जूम को हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मेरे पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो मेरे पास, अगर मेरे पास जो जूम है तो वो मेरे पास और वो जो मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम जूम ये जो हम लोग यूज अभी कर रहे हैं इसको भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सिक्योरिटी की बात कहाँ से आ गई जूम में, सिक्योरिटी की बात यहाँ पर हमारे पास आ गई कि आपके पास मीटिंग आईडी होता है और उसका पासवर्ड होता है। अगर आपके पास जो है पासवर्ड करेक्ट है तो आपके पास ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेस राइट्स वगैरह, तो आपके पास वो राइट नहीं है कि आप लोग जो है जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग जो है इसके अंदर आ जाए, आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इट मीन्स कि यू शुड डेफिनेटली हैव यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। चलें अटेंडेंस दे दें। स्क्रीन शेयर कर दो। यार बस मैं नाम लेता जाऊंगा, अटेंडेंस लगती जाएगी, ठीक है। बार बार मैं नहीं बोलूंगा। या ऐसा करें कि अपने माइक को जो है म्यूट ही रखें, जब मैं नाम लूं तो तब वो प्रेजेंट बोले, ठीक है, ऐसे कर लें। सर मैंने पिछली क्लास ली है, मेरी दोनों क्लासों में एब्सेंट लग गया। मैंने एक क्लास ली थी, एक ली थी। अच्छा बस अभी चुप करो, अभी मैं नाम ले रहा हूँ, चुप रहो। आफरीन सर आप स्क्रीन शेयर कर देना। आफरीन तारिक, अब्दुल रजाक, यस सर। एहसन सगीर, प्रेजेंट सर। अली इमरान, प्रेजेंट सर। अमीना मसूद, आमिर गुलनार, प्रेजेंट सर। आमना खुर्रम, अतीब जावेद, प्रेजेंट सर। कौन? अमीना मसूद प्रेजेंट। हाँ तो क्यों नहीं बोला जब मैंने नाम लिया था, क्यों नहीं बोला? सर वो आमना खुर्रम भी प्रेजेंट है। यार अभी मैंने आमना खुर्रम का नाम लिया कि आप लोग बोल रहे हैं कि प्रेजेंट है, जब आएगा तो होगा ना। बोला है सर आमना खुर्रम। हाँ तो प्रेजेंट लगी है ना, प्रेजेंट लगी है ना आमना खुर्रम की। सर आप स्क्रीन शेयर कर देना। अतीब जावेद, अतीब जावेद प्रेजेंट सर। आयशा हसन प्रेजेंट सर। दवार जाहिद प्रेजेंट। दवार वाल फलक शेर प्रेजेंट सर। अच्छा फवाज अली खान प्रेजेंट सर। अच्छा हैदर जंग प्रेजेंट सर। इकरा बतूल प्रेजेंट सर। जुनेद खलील मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। हसन अवान प्रेजेंट सर। अब्दुल कादिर प्रेजेंट सर। मुबीन तलत प्रेजेंट सर। अजीम रियाज सर। मोहम्मद इमरान प्रेजेंट सर। शर्जील फटक प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरियार अच्छा तैमूर साजिद प्रेजेंट सर। उस्मान प्रेजेंट सर जी। वजाहत असमत वहाज है। वहाज असमत मोहम्मद जुबैर प्रेजेंट सर। मुस्तफ़ा इकबाल
निदा गुल प्रेजेंट सर। सही। नबील अहमद, राबिया तबस्सुम, प्रेजेंट सर। अच्छा साइमा वहीद, प्रेजेंट। साइमा वहीद प्रेजेंट। किधर प्रेजेंट है, कहाँ गए? उसका माइक नहीं चाह रहा, इसमें में है। भाई वो प्रेजेंट है। सूफे महमूद, सूफे महमूद, प्रेजेंट सर। सहर खताब, खताब। सर मेरी भी लगा दे नबील अहमद। सहर खिताब, प्रेजेंट है सर जी ग्रुप में। प्रेजेंट है। अच्छा शहरियार अहमद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट हूँ सर। तलहा यूनिस, तलहा यूनिस, प्रेजेंट। प्रेजेंट। अच्छा उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। जी प्रेजेंट है। युसरा सर असद, मेरी लगा दे नबील अहमद। लगा दिए यूसरा नबील अहमद लगा दिए। युसरा असद, ये भी प्रेजेंट है। अच्छा अब जो जो मेरे पास एब्सेंट है इस टाइम पे, एक मेरे पास आफरीन तारिक एब्सेंट है, प्रेजेंट हूँ सर, प्रेजेंट हूँ। ये प्रेजेंट है। तो बोला क्यों नहीं था उस टाइम? सर बोला है, माइक का मसला है। अच्छा जुनेद अब्बासी एब्सेंट है मेरे पास, जुनेद अब्बासी। सर मुस्तफा प्रेजेंट है। मुस्तफा लग गया आपको। अच्छा मोहम्मद शहरियार एब्सेंट है मेरे पास, मोहम्मद शहरियार। अच्छा सर एक मिनट यार, ये मैंने पहले भी बोला कि आप अपना इसका क्या नाम है एडिट नंबर और नाम लिखो। ये बीच में इसका डॉट वाला कौन आ रहा है? मोहम्मद शहरियार मेरे पास एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मुस्तफ़ा इकबाल भी एब्सेंट है, मुस्तफ़ा इकबाल। बस ये मेरे पास एब्सेंट है, बाकी सारे प्रेजेंट। सर मुस्तफा प्रेजेंट है। मुस्तफा इकबाल आया हुआ है। प्रेजेंट। सर मुस्तफा प्रेजेंट है। कहा कि ये प्रेजेंट है यार। अच्छा अंसा कौन है? अंसा खान प्रेजेंट। प्रेजेंट है ये। अब्दुल बसीर, प्रेजेंट सर। अच्छा एहतिशाम तारिक, प्रेजेंट सर। अच्छा अरसलान हुसैन, प्रेजेंट सर। बिस्मिल्लाह खान, प्रेजेंट सर। दानिया तनवीर, प्रेजेंट। खान असद, प्रेजेंट है। हमजा यासीन, प्रेजेंट। इरफान नज़ीर, इरफानुल्लाह, प्रेजेंट है। इरफानुल्लाह, प्रेजेंट है सर। इरफान नज़ीर, एब्सेंट है। किधर है इरफानुल्लाह की? मुझे आवाज नहीं आई। सर इसका नेट का इशू है, अभी कनेक्ट था ये। इरमा वकार, इरमा वकार, ये भी प्रेजेंट है। उसका नेट का इशू चल रहा है बार बार। कामरान, ये भी प्रेजेंट है सर, इसका भी मैसेज आया हुआ है। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट। मोहम्मद इफ्तिखार, यस सर। राकिब निसार, प्रेजेंट। सुफियान, प्रेजेंट सर। उमेर, प्रेजेंट सर। मुंतजिर मेहदी, प्रेजेंट है सर। ये दो मुंतजिर मेहदी है। जी ये दो है सर। यस सर। सर दोनों मुंतजिर ही हैं। मुकद्दस शबीर, प्रेजेंट सर। राबिया शफकत, प्रेजेंट सर। समिया सदफ, प्रेजेंट। शिंजा इम्तियाज, शेंजा कौन है? शांजा है कौन है? शेंजा। प्रेजेंट है सर। ये भी शानदार सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद बाकिर, प्रेजेंट सर। उनीब अहमद खान, प्रेजेंट सर। उसामा अली नवाज। प्रेजेंट सर। सर मेरी भी लगा दें।
लगा दिए ना, लगा दिए। यार कौन बोल रहा है? चेक कर लेना। अच्छा इरफान इरफान नजीर एब्सेंट है। इरफान नजीर किधर से चेक करूं? जरा एक बार सबर कर नजीर फुरकान। एब्सेंट है। यस सर इरफान नजीर। यार उस्मान मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सीआर। जी सर। उस्मान इरफान नजीर। इरफान नजीर सर नहीं है। एब्सेंट है। ठीक है। अच्छा बाकी सबकी लगा दिए ठीक है। सर मुस्तफा की लगाइए, जरा दोबारा चेक कर लें। यार चुप करो, तुम्हारी आवाज ना है, बस एक दफा बार बार मत बोलो ठीक है। इस सर पहले आपने मेरा नाम बोला था कि आप मेरी नहीं गई थी, आपने इसलिए कहा है। लग गई है मुस्तफा, लग गई है। लग गया, टेंशन नहीं खानी यार। एक मिनट में अटेंडेंस चेक कर लूं फिर सबमिट करूंगा ठीक है। आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लो। अटेंडेंस सबमिट हो गई है ठीक है। अच्छा तो उस्मान चेक करो, स्क्रीन आ गई उस्मान? उस्मान जी सर आ रही है। सर नहीं आ रही। आ रही है सर इधर। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो डिस्क्रिप्शनरी एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या होता है कि वी हैव एन एक्सेस कंट्रोल मेथड इन विच ऑनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड सिस्टम डेटा और रिसोर्सेज सेट द पॉलिसीज ठीक है। तो हमारे पास जो है ऑनर्स होते हैं या हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह जो होते हैं ठीक है, वो जो है क्या करते हैं कि वो पॉलिसीज वगैरह जो है सेट करते हैं हमारे उसके अंदर ठीक है। यार ये स्क्रीन पे ये मत करो ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने नाम नोट कर लिया ना तो उनका आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ कि कौन बीच में लाइंस मार रहा है स्क्रीन पे। हाँ ये जो है अगर किसी का नाम मेरे सामने आ गया ना तो फिर समझ जाओ उसके साथ क्या होगा। सर ये पहले भी हुआ है काफी बार, काफी देर का कोई लगा हुआ है ये काम करने। तो एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास ऑनर्स वगैरह होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं प्रोटेक्टेड सिस्टम के, जो डेटा हो गया या रिसोर्स वगैरह हो गया उसको वो पॉलिसीज वगैरह सेट करते हैं ठीक है। डिफाइनिंग हु और व्हाट इज ऑथोराइज्ड टू एक्सेस द रिसोर्स, उससे हमारे पास क्या मीनिंग होता है कि ऑनर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर्स इस चीज़ को जो है हमारे पास डिक्लेयर करते हैं ताकि पॉलिसीज लगाते हैं ताकि कोई जो दूसरा बंदा है अनऑथोराइज पर्सन वो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज वगैरह को एक्सेस ना कर सके ठीक है। इसी तरह रोल बेस्ड एक्सेस हमारे पास कोई कंट्रोल्स वगैरह होते हैं कि वाइडली यूज एक्सेस कंट्रोल हमारे पास मैकेनिज्म होता है कि जो कि एक्सेस करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक्सेस को ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेज की हमारे पास इंडिविजुअल या ग्रुप्स की हमारे पास फॉर्म में होते हैं डिफाइंड विद बिजनेस फंक्शंस ठीक है, जो हमारे पास विद इन द रेंज ऑफ बिजनेस फंक्शंस में हमारे पास डिक्लेयर हो रहे होते हैं। रूल बेस्ड हमारे पास क्या होते हैं कि एक रूल पहले डिफाइन किया जाता है ठीक है। रूल बेस्ड हमारे पास करते हैं हम लोग के, जैसे कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन